जय महावीर। मिटा दे जुल्म जगती के उसे इंसान कहते हैं, जो तारे और तिरजाए उसे भगवान कहते हैं। ऐसे पूज्य गुरुदेव को वंदन करने के पश्चात आज हम सुधर्म क्लासेज में गुरु गुण स्मरण सूत्र के पाठ का विस्तृत विवेचन करेंगे कि ये पाठ क्यों बोला जाता है, इसमें जो शब्द बोल रहे हैं उनके पीछे क्या भाव छिपे हुए हैं। यह पाठ पद्य रूप में होने की वजह से इसे गाकर ही बोले तो उपयुक्त है। कैसे? पचींदिय सवर्णो तहणव विह बंभ चेर गुत्ती धरो चओ विह कसाय मुको ये 18 गुण हिम संजुतो पंच महवय जुतो पंच विहायार पालन समर्थो पंच समीओति गुत्तो 36 गुणो गुरु मध्य। इस पाठ से मेरे गुरु में क्या क्या गुण है उसका स्मरण किया जाता है। पचींद्रिय सवर्णो तह 5 इंद्रियों को वश में करने वाले तथा नव विह बंब चेर गुत्ती धरो 9 प्रकार की ब्रह्मचर्यों की गुप्तियों को धारण करने वाले 24 कसाय मुक्को 4 प्रकार के कसायों से मुक्त ये 18 गुणहिम संयुक्तो। इन 18 गुणों से संयुक्त सहित पंच महवय जुत्तो अहिंसा आदि 5 महाव्रतों से युक्त पंच विहायार पालन समत्तो 5 प्रकार के आचार के पालने में समर्थ पंच समीयोति गुत्तो 5 समिति और 3 गुप्ती के धारण करने वाले 36 गुणों गुरु मध्य। 36 गुणों वाले साधु मेरे गुरु है। इस प्रकार के भाव इस पाठ में छिपे हुए हैं। अब प्रश्न उठता है कि इस पाठ को सामयिक लेने से पहले क्यों बोलना चाहिए, सामयिक के पाठों में क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि धर्म का सही स्वरूप समझाने वाले अभी हमारे निकट उपकारी गुरु भगवंत ही है। वो 36 गुणों के धारक हैं। इस पाठ में उन 36 गुणों का वर्णन किया गया है और गुरु के गुणों को स्मरण करने से हमारे में भी वो गुण प्रवेश करे, प्राप्त हो। इसलिए इस पाठ को सामयिक लेते समय और पढ़ते समय बोलना आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि गुरु में कौन से 36 गुण होते हैं? इस पाठ में बताया गया है कि पचींद्रिय सवर्णों 5 इंद्रियों को वश में करने वाले। कौन सी 5 इंद्रियों को वश में करने वाले? श्रोतेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, रसनेंद्रिय और स्पर्शेंद्रिय को वश में करने वाले। 9 बंब चेर गुत्ती धरो 9 प्रकार के ब्रह्मचर्यों की गुप्ती को धारण करने वाले। कौन सी 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्तियां? जहां पर स्त्री पुरुष और नपुंसक से युक्त स्थान हो वहां न ठहरे। स्त्रियों की कथा वार्ता, सौंदर्य आदि की चर्चा आदि न करें। स्त्री के साथ एक आसन पर न बैठें।
और उसके उठ जाने के एक मुहूर्त बाद तक भी उस स्थान पर नहीं बैठे। तीसरी गुप्ती, स्त्री के साथ स्त्रियों के मनोहर अंग उपांग को न देखें। दीवार आदि की आड़ में स्त्री के संगीत आदि न सुने। पहले भोगे हुए भोगों का स्मरण भी न करें। विकारोत्पन्न गरिष्ठ भोजन भी न करें और रूखा सूखा भोजन भी अधिक मात्रा में न करें और अपने शरीर की विभूषा आदि भी न करें। ये 9 प्रकार की ब्रह्मचर्य की गुप्ती को धारण करने वाले मेरे गुरु हैं। और 24 कसायों को और 4 कसायों से मुक्त। कौन से कसाय? क्रोध, मान, माया और लोभ, इनसे बिल्कुल मुक्त। पंच महाव्य जुत्तो और 5 महाव्रतों से युक्त। कौन से 5 महाव्रत? सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्तादान विरमण और सर्व मैथुन विरमण एवं सर्व परिग्रह विरमण। इन 5 महाव्रतों से युक्त पंच विहार पालन समत्तो और 5 आचार पालने में समर्थ। 5 आचार कौन से? ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। इन 5 आचारों को से युक्त पंच संयोतिगुत्तो और 5 समिति और 3 गुप्ती से युक्त का पालन करने वाले। 5 समिति कौन सी? ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान भान मात्र निक्षेपण समिति, उच्चार प्रसवण खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति। इन 5 समिति को धारण करने वाले और 3 गुप्ती को धारण करने वाले। 3 गुप्ती कौन सी? मन गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इन 36 गुणों को धारण करने वाले मेरे गुरु महाराज साहब है और मैं भी इनके गुणों का रोज स्मरण करूंगा तो मेरे में भी उन गुणों को प्रकट हो। ऐसे शुभ भाव अपने अंतर में लाएं और इन 36 गुणों के धारक श्रेष्ठ मेरे गुरुदेव हैं। इस प्रकार के गुणों का स्मरण करने से अनंत अनंत पुण्यवान का उपार्जन होता है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार कोरोना महामारी चल रही है। 1-1, 2-2, 3-3 महीने लॉकडाउन चल रहा है। हम स्वयं का आकलन स्वयं करें कि आखिर मैंने इतने दिनों में अपनी आत्मा के लिए क्या किया। छोटी छोटी बातें ग्रहण करें। कल ही के धारावाहिक में देख रहे थे कि हनुमान ऋषि मुनियों से पूछ रहे हैं कि ज्ञान और भक्ति भाव में क्या अंतर है। ऋषि मुनि समझा रहे हैं कि ज्ञान दीपक के समान है और भक्ति मणि के समान है। ज्ञान का दीपक प्रकाश करता है और मणि भी प्रकाश देती है। ज्ञान का दीपक कभी बुझ सकता है लेकिन मणि का प्रकाश कभी बुझ नहीं सकता। इसलिए हमें
गुरु के प्रति इतना भक्ति भाव होना चाहिए कि वो मणि के समान हो और गुरु हमारे मस्तक पर एक मणि स्थापित कर दे। जब हम इन गुणों को स्मरण करेंगे और गुरु के गुण स्मरण करने से हमें भी अपने चारित्र में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी वो मणि हमें मिल सकती है जो कभी अंधकार नहीं होने देगी। इस गति में भी और आगे जहां भी जाएंगे उस गति में वो मणि साथ रहेगी। इसलिए इस गुरु गुण स्मरण सूत्र का पाठ समय लेते और पढ़ते समय बोलते हैं। मेरे द्वारा किसी भी प्रकार के शब्दों की प्ररूपणा करने में किसी भी प्रकार का गलत कहने में आया हो तो बारंबार क्षमा सादर। जय जिनेंद्र।